अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिटी के व्लॉग्स। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश व खुर्रम होंगे। इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ आइसक्रीम से। तो जी आजकल यूरोप में भी जो टेम्परेचर है 30-32 तक पहुँचा हुआ है, जो कि लगता तो है कि बड़ा टॉलरेबल है और बड़ा मुनासिब सा टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर काउंट होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पंखे नहीं होते, ना एसी हैं, तो इस टेम्परेचर के अंदर अक्सर लोग जो हैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आते हैं और फ्रेश एयर में बैठना पसंद करते हैं। आइसक्रीम एंजॉय करते हैं या डिफरेंट तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो पीना पसंद करते हैं। तो जी बस हम भी जिलातो आइसक्रीम, मैं कहती हूँ कि अगर जिसने नहीं खाई है तो वो ज़रूर खाएँ। अगर यूरोप में आइसक्रीम खाना है तो वो जिलातो इज़ द बेस्ट। बस जी फिर हम मटर गश्त करते हुए अपने मारिन प्लाट्स पर आए, तो यहाँ पर देखकर ये बड़ी खुशगवार हैरत सी हुई कि इंडियंस का कोई, मेरा ख़्याल है, मज़हबी त्योहार था। जी, ये इंडियंस का कोई मेरा ख़्याल है पिछले हफ़्ते इनका कोई मज़हबी त्योहार गुज़रा है, तो उन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था। यूरोप में एक बड़ी खूबी है कि यहाँ पर चूँकि इंसाफ़ है और कानून बालादस्त है, तो कानून की हुक्मरानी है। तो आप अगर कानून के दायरे में रहते हुए ना कोई भी चीज़ करें, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए या कुछ भी आपने अगर डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको अगर परमिशन लेना पड़ती है यहाँ पर खाफोयर से। और अगर आपको वो परमिशन मिल जाती है तो वो आपको एक ख़ास टाइम देते हैं 2 से 3 घंटे का, कि आप इस टाइम के अंदर जो भी करना चाह रहे हैं, इस जगह से उस जगह तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कोई भी अपना जलसा जुलूस कीजिए। पुलिस आपको प्रोटेक्ट करती है और इस दौरान में आपने जो भी अपनी चीज़ दिखानी होती है, सेलिब्रेट करनी होती है, मतलब यूरोपियन कल्चर के अंदर आपने अपना कल्चर दिखाना होता है, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था कि यहाँ पर ये जो इंडियंस थे इनका ये त्योहार था और इन्होंने बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ था और स्टॉल भी लगाए हुए थे। उन्होंने फ्रूट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और साथ में अपने मज़हब से या अपने जो इनका कल्चर जिस तरह का भी था उसकी छोटी-छोटी बुकलेट्स थी, वो भी शेयर कर रहे थे। तो काफ़ी एक पीसफुल बड़ा मज़े की ये आप समझ लें कि दोपहर थी और ये देखें यहाँ पर ये खातून जो हैं ये फ्रूट भी बाँट रही थी सबको। तो ये बड़ा पुरसकून से जो है ये अपना जो है ये फेस्टिवल एक्टिविटी जो है यहाँ पर कर रहे थे। तो ये देखकर बड़ा अच्छा भी लगा। तो जो लोग कहते हैं कि जो यूरोप के अंदर बड़ा मज़हबी तौर पर जो है ये तंग हैं, तो ऐसी बात नहीं है। दे आर ओपन्ड, अगर आप उनके कानून के अंदर रहकर कोई भी चीज़ करें। तो ये देखें ये इंडियंस का, साथ-साथ पुलिस की गाड़ियाँ आप देखें कि बेशुमार थीं। लोग वीडियोज़ बना रहे थे जिसकी परमिशन थी और सब तस्वीरें भी ले रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मज़हबी आज़ादी है, एक्चुअली इनके कानून के अंदर मज़हबी आज़ादी है। तो ये जी जनाब हमारे मारियन प्लाट्स का चर्च है। तो बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम था, बस इसके बाद हम घर आए। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लज़ानी की। तो यूँ तो आपने लज़ानी की बेशुमार रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। तो इसमें मैं कच्ची लज़ानी की जो शीट्स हैं ना वो इस्तेमाल करती हूँ। लज़ानी क्या है, अगर आप कहें ना तो ये एक तरह की यूरोपियन बिरयानी है। इसमें आपको कई-कई चीज़ें जो हैं पहले तैयार करनी पड़ती हैं और उसके बाद आपको उनकी लेयर्स लगानी पड़ती है। तो ये मैंने लहसुन और प्याज़ बारीक चॉप कर लिया था, साथ में मैं डालती हूँ शैम्पिन्योन्स जिनको आप मशरूम्स कहते हैं।
तो इन मशरूम्स को भी आप चॉप कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो खाली आपने अपने लिहाज से कीमा तैयार करना है। चूँकि ये इटालियन डिश है तो इसमें इटालियन ही चीज़ें अगर आप डालेंगे ना तो वो आपको जो असल जो इसका जायका है वो आएगा। तो बस ये था। और कीमे को एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि उसको पानी में जो है ना थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए पहले जो है ना पानी में आप डिप कर दें तो वो दानेदार कीमा बनेगा। इसमें ऑलिव ऑयल डलता है और साथ में 3-4 हर्ब्स हैं वो डलती हैं, थाइम डलेगा इसमें, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स डलेंगे, ओरिगानो है तो थोड़ा-सा ओरिगानो डाल दें, काली मिर्च और नमक और कुछ भी नहीं डलेगा। बस ये 4-5 इंग्रीडिएंट्स हैं। सबसे पहले वही चॉप प्याज़ और लहसुन जो है, लहसुन के मैंने 4 से 5 कलियाँ ली थी क्योंकि लहसुन जो है ना वो जो फ्लेवर देगा कीमे को वो बड़ा टॉप क्लास आएगा। तो बस आपने इसको हल्का-सा सौते कर लेना है। जो ही प्याज़ आप देखें कि इसने रंग बदला है तो ये आपका जो पानी में डिप कीमा था इसको आप डाल दें। इस टिप को ना अगर आप अपने आम कीमे के लिए भी इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही दानेदार कीमा बनेगा और बिल्कुल खुश्क नहीं बनेगा। तो इसके बाद बस मैंने इसको भून लिया, इसमें मसाले-वसाले डाल दिए और इसको अच्छे से जो है ना आप यहाँ पर फ्राई कर लें। इसके बाद मैंने एक टमाटर का जो टिन टमाटर था उसका पैकेट डाल दिया था। तो मेरा क्लिप मिस हो गया, इसमें नहीं है, लेकिन आपने एक पूरा जो टिन है टमाटर का वो इसमें आपने डाला। तो इसके बाद अब दूसरा जो आता है वो बेसन मिल्श की तैयारी है जिसको हम वाइट सॉस कहते हैं या बेसन मिल्श। इसके लिए आपने 1.5 लीटर मिल्क ले लेना है और इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो हैं कोई भी मेल, कोई भी आटा जो आप डालना चाह रहे हैं वो डाल लें। 1 खाने का चम्मच मैं आपको बता रही हूँ कि तकरीबन ये डलेंगे 3 से 4 चम्मच खाने के। इसको छान लें। मिल्क ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना इसमें फुटकी बन जाएगी। असल जो टिप है वो यही है कि आपने जब ये हल्का सा लो वार्म हो तो तभी आपने ये आटा जो है इसके अंदर छान कर डाल देना है। तो अब छान कर जब आप इसको डाल दें तो फिर इसको आपने मिक्स करना है। इस स्टेज के ऊपर अभी देखें कोई इसमें जोश नहीं आया और मैंने बड़े हल्की लाइट के ऊपर जो है ना इसको रखा हुआ है दूध को। तो यही अगर जो बेसन मिल्क है या जिसे वाइट सॉस कहते हैं, अगर ये आपकी अच्छी बनेगी ना, इसी में ही आपकी लसान्या शीट गल जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा से उनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक छोटा सा बटर डाला है। कई तरीके हैं बेसन मिर्च को तैयार करने के लिए, लेकिन ये मैं आपको बड़ी आसान रेसिपी बता रही हूँ। इसके बाद आप इसमें नमक डाल दें, जितना आप डालते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें और जो इसका जो मेन और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना वो मैग्नाट है, जिसको हम जायफल बोलते हैं। तो जायफल का जो पाउडर है ना वो बेसन मिल्क की जान है। जितने भी अपलाफ बनते हैं ना दूध के साथ उसमें जो ये मैग्नाट है इसका जो पाउडर है चाहिए वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो ये आप देखें कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसको जोश नहीं आने दिया, ये बस मैं चलाती रही हूँ। अब जी मेरा कीमा भी तैयार था, इधर बेसन मिर्च तैयार था, दूसरी तरफ जो है मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि बेसन मिर्च जो है ना भर कर जो है अपनी ट्रे के अंदर, चूँकि मैं एक बड़ी ट्रे बना रही हूँ पूरी फैमिली के लिए, तो इसमें फिर आप जो है ना अपनी लसान्ये की शीट्स, कच्ची शीट्स हैं, ये मैंने बॉयल नहीं की हुई हैं, तो ये आप अच्छे से इसको लेयर आउट कर दें। मैं चूँकि डबल लगाती हूँ कि एक मोटी सी लेयर जो है ना वो लसान्ये की जब आती है तो वो पास्ता जो है मज़े का लुत्फ़ देता है। तो इसको अच्छे से आपने ढक देना है। इसके बाद आपने अपना कीमा जो आपने तैयार किया हुआ है, तरह की समझ लें फीलिंग है, वो आप इसके अंदर ऐसे अच्छी तरीके से भर दें। और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये लेयर्स आपने लगाई जानी है। और देखें कि बड़ी ही आसान रेसिपी, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी भी लसान्ये बनाने में मसला नहीं आएगा। कहीं कोई भी लसान्ये की शीट कच्ची नहीं रहेगी, ड्राई नहीं रहेगी। इसके बाद फिर आप जो अपना वाइट सॉस है उसको डाल दें, इसके बाद चीज़ डाल दें। असल जो जान है वो है वाइट सॉस, जिसे बेसन मिर्च भी कहते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो बस इसके बाद आपने चीज़ की लेयर डाल देनी है और फिर आपने लसान्ये शीट लगा देनी है।
तो मेरे पास ये तकरीबन काफ़ी बड़ी डिश है। इसमें तकरीबन मेरे डेढ़ जो डब्बे लज़ानिया के लग जाते हैं, और वो एक वक़्त के लिए जो है ना मुकम्मल खाना सबका हो जाता है। वरना छोटा-छोटा जो है फिर थोड़ी देर के बाद बच्चों को भूख लग जाती है। एक दफ़ा एक बड़ा ही आप कोई पैन जो है ना वो बना लें। फिर आपने बेशक मिर्च डाला, तो बस जी ये आप एक तरह की जैसे बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं, तो ये आप लगाई जाएँ, बनाई जाएँ। जिस तरीके से भी आप करना चाहें, असल चीज़ आपने जो है ना वो बेशक मिर्च की क्वांटिटी सही रखनी है, ज़्यादा रखनी है। तो अच्छे तरीके से जो है ना लज़ानिया शीट को ढक देना है ताकि वो कच्ची ना रहे। ये मेरी बस लास्ट लेयर थी। ये सारा कीमा जो मेरा पका हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया, और कोशिश करें बहुत ज़्यादा कीमे को जो है ना खुश्क ना करें, क्योंकि ये दोबारा से फिर पकेगा। नाई भुनाई इतनी ज़्यादा ना करें। बस ये हल्का-सा मैंने इसको फैला दिया, फैलाने के बाद फिर दोबारा से खेज़े लगाया। खेज़े यानी कि चीज़ को कहते हैं जर्मन में। तो मोज़रेला चीज़ जो है वो जान है, पिज़्ज़ा की भी और लज़ानिया की भी। तो इसी से वो जो लंबी तार आती है ना चीज़ की वो आएगी। तो बस ये भी शीट्स आप देखें ऐसे इसको अच्छे से आप लगा दें। ये लास्ट मेरी जो है शीट है, और उसके ऊपर जो है आपका जो बाकी बेशर मिर्च है वो आप डाल दें। जितनी आपकी सॉस बच गई है वो ऊपर आप इसको अच्छे से ढक दें, और इसके ऊपर चीज़ डाल दें जो बच गया है। इसके बाद ये मेरे पास ड्राई लीव्स थे ग्रीन अनियन के, वो डाल दिए मैंने। या आपके पास कोई भी और हर्ब हो, या आप कोई इसके ऊपर ग्रीन धनिया डालना चाहते हो वो डाल दीजिए, ना भी हो तो ना डालिए। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है मैग्नट, जिसको हम मुस्कात नट बोलते हैं। इसको ज़रूर स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद आपने अवन जो प्री हीट था उसको आप जो है उसमें डाल दें। अवन को प्री हीट करने के बाद जब आप तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो लज़ानी है वो फूल जाएगा। जो अंदर इसकी जो हमने शीट्स लगाई थी वो पकेंगी, तो ज़ाहिर बात है उनका वॉल्यूम थोड़ा-सा बढ़ेगा, और वो इस तरह से इसको आप पहले ठंडा होने दीजिए, क्योंकि चीज़ डाला हुआ है तो चीज़ जो है वो अगर ठंडा होगा होगा तो वो सेट अच्छे से हो जाएगा और आपकी कटिंग बड़ी अच्छी होगी। लेकिन कई दफ़ा होता है कि बस बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि बस ये मम्मा काट के तो किसी तरह हमें दे दें, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखा रही हूँ। लेकिन ये भी अच्छे से सेट ठंडा नहीं हुआ। देखें कितना क्रिस्पी लेयर ऊपर आई है, और सारी आप अगर देखें ना तो नूडल की जो लज़ानी की जो शीट्स हैं, जिन्हें पास्ता की शीट आप समझ लें, बहुत अच्छे से गली हुई हैं। कोई भी ड्राई नहीं है कि कोई भी के या कोई भी नुक्कड़ के अंदर। ये देखें अभी ये थोड़ा-सा और अगर ठंडा हो जाता तो इसमें चीज़ जो है वो सेट हो जाती, तो ये बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास निकलता। ये फ़िलहाल ये भी सही है। तो बस जी बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया। उनको होता है कि बस लज़ानिया बने तो गरम-गरम ही उनको दे दिया जाए, तो और वो गरमा-गरम ही खा पी के तो फ़ारिग हो जाएँ। तो बस जी खाना क्या है, एक छोटी-सी फेस्टिविटी ही है कि आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं और प्यार का इज़हार करते हैं कि उनकी पसंद के खाने उनको बना कर देते हैं। तो माँ का जो रोल है वो किचन में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पूरा जो मैं कहती हूँ घर की एक यूनिट है ना, एक अगर सेंटर आप घर का समझे ना तो वो यही है। अच्छा जी, ऐसा है कि जब लज़ानिया बनता है ना या पिज़्ज़ा जब बनता है तो मेरा तो पेट नहीं भरता। यहाँ के बच्चों का कैसे पेट भर जाता है। मेरा होता है मैं कोई ना कोई अपना देसी चीज़ ज़रूर बनाती हूँ, या कोई चावल बना लेती हूँ या फिर कोई दही भल्ले बना लेती हूँ। कि मुझे होता है कि जो ये चीज़ें हैं ये एज़ ए साइड डिश ही हैं, हालाँकि एक पूरा मील होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने अपने लिए जो है मुझे होता है कि मैं कुछ अपना देसी कुछ खा लूँ तो मेरा पेट भरता है। तो ये बस जी मैंने एप्रिकॉट और इमली की चटनी बना ली थी कि मैं अपने दही भल्ले बना लूँगी, और मैं अपने दही भल्लों का छोटा-सा जो है ना अपनी क्रेविंग पूरी कर लूँगी। तो बस ये जी उनकी चटनी मैंने इनको बॉयल किया, इसको मिक्स किया। इसके बाद इतनी स्मूथ और इतनी मज़े की कोई चटनी बनी ना कि बस कि आप बता नहीं सकती हूँ।
ज़रूर ये चटनी ट्राई कीजिए। खाली जो खुबानियाँ हैं, इमली है, उसको बॉयल करें, मिक्स करें और फिर अपनी बोतलों में भर लें। ये देखें कितनी अच्छी इसकी थिकनेस थी। दूसरी तरफ मैंने बस चने, आलू, प्याज़ ये काट कर रख लिए थे और इसके अंदर मेरा था कि बस मैं अपनी थोड़ी-सी दही भल्ले बना लूँगी। भल्ले तो नहीं थे, इस तरह की चना चाट समझ लें कि जो कि इसमें अच्छी लगती है चटनी के साथ। तो इमली की बड़ी खट्टी-मीठी, बड़ी मज़े की चटनी मैंने अपनी बोतलों के अंदर डालकर प्रिज़र्व भी कर ली कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ मैं बनाऊँगी, समोसे-वमोसे, तो उसके साथ ये चलेगी। तो कई चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके घर में पड़ी हुई होती हैं। अगर आप उनको बनाकर इस तरह सेट कर लें, तो वो आपके कई मुश्किल वक़्तों में काम आ सकती हैं। तो ये मेरी 2 बोतलें इस तरह बन गई थी, वरना ये खुबानियाँ बहुत अरसे की मेरे पास पड़ी हुई थी। तो थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो अगर इस तरह स्टोर कर ली जाए ना, तो उससे आप काफ़ी अपनी चीज़ बचत कर सकते हैं। तो ये मेरी ग्रीन चटनी मैंने अपने दही भल्लों पर डाली, यानी कि जो फलियाँ और ये आलू, प्याज़, ये सब चीज़ें मैंने बॉयल करके तो रखी हुई थी। इसको अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद बस मेरी इसमें था कि मैं इसमें दही शामिल करूँ। क्योंकि गर्मियों में ये इतनी लाइट चीज़ें होती हैं कि आपका पेट भी भर जाता है, आपकी नीयत भी भर जाती है और ये भारीपन भी नहीं होता। खाना जो है ना, ऐसा खाइए जिसको खा के दिल खुश हो। ज़रूरी नहीं कि वो गोश्त ही हो। गोश्त हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कई चीज़ें ऐसे बड़ा लुत्फ़ देती हैं। तो देखें जी, ये मेरी सीक्रेट चटनी यानी कि इमली आलू उसकी खुबानी की। और ये देखें, ये क्या, मेरा तो बस दिल चाह रहा है कि अभी भी ये ढूँगा हो और मैं चटपट कर जाऊँ। तो यूरोपियन खाने लगते बड़े अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेबरकती खाने होते हैं, उनसे हम एशियंस का पेट नहीं भरता। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख़्याल है। तो बस जी, दही ली, दही के अंदर जो है सारी चीज़ें क्या डालनी थी, वो सारी चीज़ें तो मैं वैसे भलियों-शलियों में डाल चुकी थी। 1 प्लेट मैं वैसे चटनी के साथ भी खा चुकी थी, तो बस अब था कि थोड़ा ये दही के साथ बनाया जाए। दही के साथ भी बड़ा ही मज़ा आया। तो ये देखें, बस दही को पतला किया थोड़ा-सा, फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर मिक्स किया और जो मसाले-वसाले डालकर मैंने तैयार किए हुए थे, उसमें और मैंने चटनी डाल दी कि चटपटा जो है ना मज़े का बने। तो ये देखिए, इन खानों का क्रेविंग शायद हमें इसलिए ज़्यादा होता है कि हमारे बचपन में दही भल्ले, समोसे, पकोड़े ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ होते थे। और यहाँ के बच्चों को इन चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप बनाते रहेंगे ना तो उनको पता चलेगा। तो मेरे बच्चे अब ख़ासे जो हैं इन देसी चीज़ों के वो भी चटोरे हो गए हैं। फीके बच्चे नहीं रहे हैं, अब वो चटपटे बच्चे बन गए हैं। तो वो बड़े एन्जॉय करते हैं कि मम्मा आपने आज क्या बनाया है, देसी क्या खाना बनाया है। उन्हें पता होता है कि मम्मा जब वलायती चीज़ कोई बनाएँगी तो साथ कोई देसी ज़रूर होगा। तो देसी का जो अगर तड़का लग जाए ना, तो वो वलायती मज़े का देता है। तो यही एक मल्टीकल्चर सोसाइटी की एक मज़े की चीज़ होती है कि आप एक-दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं और एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। देखें जी, कितना बड़ा बाउल जो है ना, मैंने दही भल्लों का बनाकर तैयार कर लिया था और हम सब ने शाम को बैठकर ठंडे-ठंडे दही भल्ले जो है खट्टी-मीठी चटनी के साथ खाए। बड़ा ही मज़ा आया। मैं कहती हूँ जी, लज़ानिए अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो दही भल्लों की बात है वो आला मेयार के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं कहती हूँ कि हमारे खानों की जान है। ये ढेर सारी कोई मैंने चटनी जो है ना वो खाई और बड़ा मज़ा आया। तो बस मैं ये बता रही थी कि आपको कि एक-दूसरे का जो कल्चर का रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, एक-दूसरे की इज़्ज़त करना बड़ा ज़रूरी है और अल्लाह ने अगर आपको रिज़्क दिया है तो उसको हमेशा बाँट कर खाइए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।